अच्छा, हेलो क्लास 12। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम देखते हैं, टॉपिक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बोर्ड में आता ही आता है हर साल 3-4 या जो भी मार्क्स का 2-4 मार्क्स का, ठीक है। चलिए देखिए, किसी भी पहले तो 3-4 केस दिया होगा है ना, कि मतलब एक बैग है, एक बैग के अंदर कुछ रेड बॉल कुछ ब्लैक बॉल, इसमें भी वही है रेड ब्लैक इसमें भी होगा है ना। लेकिन ये 3 बैग है, तो सबसे पहले ये तीनों बैग एक बहुत बड़े बॉक्स में रखा होगा। मतलब अगर कोई आदमी हाथ डालता है तो ये भी चांस है कि इस बैग में हाथ डाल दे, ये भी चांस है कि इस बैग में, ये भी चांस है इस बैग में। सबसे पहले तो बैग का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे है ना, कि क्या चांस है कि सेकंड बॉल में ही बैग में ही हम लोग हाथ डालें। अच्छा, अब सेकंड बैग में जब हम लोग एंट्री किए तो उसमें रेड बॉल भी मिल सकता है, ब्लैक भी मिल सकता है, या फिर मल्टीपल केस मिल सकता है ना। तो सवाल ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन पूछा जाता है जस्ट इसका अपोजिट है ना। मान लीजिए कि एक ए है जो तीनों में बैग के अंदर है। जैसे मान लीजिए कि ए है, मान लीजिए ब्लैक बॉल है, ठीक ना, तीनों में ब्लैक बॉल है। अब ये ब्लैक बॉल निकलवाएगा, आपके हाथ में ब्लैक बॉल आ चुका है, आपसे पूछा जाएगा क्या चांस है कि ये सेकंड बॉल बैग से ही आया है ना। और सबके अंदर अलग अलग होगा। तो इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका है E1/A, मतलब ए जो इवेंट है वो आपके हाथ में आ चुका है ऑलरेडी। आपको बस ये बताना है कि सेकंड बैग का है, फर्स्ट बैग का है, जो भी पूछा जाएगा उस हिसाब से है ना। इसका ये जनरल फार्मूला होता है ना। अब एन का वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर कुछ भी हो सकता है। इसके लिए अगर 2 बैग या 3 बैग है तो 2 बैग के लिए हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। 3 बैग होगा तो इसी चीज़ को 3 बार लिख देंगे, P(E1/A), E1 इंटू PA/E1, इस तरह करके 3 बार 4 बार, जितना बैग होगा जितना केस होगा उसी तरह। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि जितना भी केस होगा सारा केस एक दूसरे के प्रति इंडिपेंडेंट होगा। मतलब एक दूसरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोगों ने इसमें हाथ डाल दिया तो इसमें और इससे फिर कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तीनों का अगर 3 है तो तीनों, 4 है तो चारों, सबको प्रोबेबिलिटी जोड़ के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अच्छा, जो इवेंट ए होगा हमारा वो एकदम सब में होगा ही होगा ज़्यादातर। अगर बाई चांस ना भी हुआ तो उस हिसाब से हम लोग प्रोबेबिलिटी 0 लेके बना लेंगे आगे ना। ए अकर्स इन ऑल द इवेंट्स E1 E2 3 etc, यही बोल रहा है। देखते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन से। 3 अर्न्स का मतलब आप बैग जैसा कुछ समझ लीजिए है ना। 3 बैग है जिसके अंदर पहला बैग में 6 रेड और 4 ब्लैक है ना। इसका थोड़ा ड्राइंग बना लेते हैं हम लोग। 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, ठीक है। पहला बैग में 6 रेड और 4 ब्लैक, 4 ब्लैक। दूसरा बैग में 4 रेड 6 ब्लैक। और तीसरा बैग में 5 रेड 5 ब्लैक, ठीक है। 1 अर्न्स सिलेक्टेड एट रैंडम। पहले तो इन तीनों बैग में से कोई एक सेलेक्ट किया गया बिना देखे। एट रैंडम का मतलब बिना देखे कुछ है, सोचे समझे है ना। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, एक बॉल निकाला गया। इफ़ द बॉल ड्रॉन इज रेड, देख लीजिए हम जो बोले थे वही वैसा ही है कुछ। मतलब हमारे हाथ में आ चुका है रेड। अब आपको ये पॉसिबिलिटी निकालना है कि ये फर्स्ट बैग से आया है, ठीक है। तो इसमें ऐसे सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग E1 E2 E3 मानते हैं है ना। जो तीनों केस होगा उसको E1 E2 E3 मान लेंगे, और ए ऐसा केस होगा जो निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो लेट E1 E1 का मतलब फर्स्ट बैग, E2 का मतलब सेकंड बैग, और E3 का मतलब थर्ड बैग, है ना। यहाँ लिख देंगे चूजिंग फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, थर्ड बैग, है ना। अब ए मान लेते हैं। ए क्या है, गेटिंग ए रेड बॉल। क्या चांस है कि रेड बॉल आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ बोला नहीं है कि कितना बड़ा ये बॉक्स है या फिर अन है, बैग है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा, ये उतना ही बड़ा। मतलब अगर कोई अंधेरे में हाथ डालता है तो तीनों में हाथ डालने का चांस जो होगा, तीनों को का पॉसिबिलिटी सेम होगा। अगर 3 है तो आंसर हो जाएगा 1/3। सेम E2 का भी होगा, E3 का भी होगा। सबका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/3 1/3 1/3 ही होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, सिमिलर, ठीक। तीनों बैग का चुनने का पॉसिबिलिटी आ चुका है। अब हम लोग ए चुनने जा रहे हैं। ए मतलब
रेड बॉल। तो जब भी हम ए निकालेंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी बैग से निकालेंगे, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा। ए बाई इवन का मतलब हो गया फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने का चांस। अच्छा, एक ही बॉल लगाना है, निकालना है, तो कॉम्बिनेशन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले बैग में रेड बॉल का चांस क्या होगा, 6/10। ठीक है, आप चाहे तो इसको काट दें, 3/5। ठीक उसी तरह A/E2 मतलब सेकेंड बैग से रेड बॉल का चांस हो जाएगा 4/10, हो जाएगा 2/5। और A/E3 इसका मतलब थर्ड बैग से रेड का चांस 5/10, यह आ जाएगा 1/2। ठीक, अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, जो जो चीज़ का ज़रूरत है फार्मूले वो हमारा आ चुका है ना। P आपसे पूछा गया कि रेड बॉल आ चुका है, रेड बॉल आ चुका है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम फर्स्ट अर्न। तो A E1 बाई ए, ये आ चुका है, क्या चांस है कि E1 पहला वाला बैग रहा होगा। तो फार्मूला लगा देंगे, बाई तीन केस है तो 3 बार लिखना है इस चीज़ को। अब वैल्यू रख देंगे हम लोग, है ना। E1 का P E1 का 1/3 इंटू A/E1 यहाँ दिया हुआ 3/5 बाई टोटल 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू A/E3 1/2। ठीक है, अब दोनों में से देख लीजिए, यहाँ भी 1/3 अकेले हैं और इन तीनों में 1/3 कॉमन लेके हम लोग काट देंगे, है ना। 3/5 प्लस 2/5 प्लस 1/2, ये 1/3 कट जाएगा, 3/5 बाई, अब इसका हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 और 2, 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे इन दोनों को, तो ये आंसर हो जाएगा 6 + 4 और ये हो जाएगा 5। 3/5 बाई 15/10। ठीक है, तो ये 3/5 इंटू 10/15 आंसर हो जाएगा 2/5। ये हो गया फाइनल आंसर।